उत्तर प्रदेश की सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां रात में दो हमलावरों ने घर में घुसकर बिस्तर में लेटे प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर पैदल ही भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए परिजनों से जानकारी जुटाई। बता दें कि थाना गागलहेड़ी कस्बे की पुरानी सब्जी मंडी में हरियाणा निवासी प्रॉपर्टी डीलर सुरेश राणा अपने परिवार के साथ रहते हैं। घर में बेटे के पास उसके कुछ दोस्त भी आए हुए थे। उसी दौरान रात करीब 8:45 पर मुंह बांधे दो बदमाश घर में घुसे और कमरे में घुसकर बिस्तर पर लेटे प्रॉपर्टी डीलर सुरेश राणा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। गोलियों की आवाज सुनकर पत्नी दौड़कर कमरे में पहुंची तो सुरेश राणा लहूलुहान हालत में बिस्तर पर पड़े थे और हमलावर भाग गए थे। पत्नी और बेटे ने शोर मचाते हुए बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश पैदल ही देहरादून रोड पर पेट्रोल पंप की तरफ गलियों से भागने में सफल रहे। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बेटा अपने पापा सुरेश को अपनी गाड़ी से लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे में अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि उनकी हत्या किसने और क्यों की है। वहीं एसपी सिटी अभिमन्यु मांगले का कहना है कि दो बदमाशों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें सुरेश के शरीर पर 3 गोलियां लगी हैं। मौके से कुछ खोखे मिले हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी ने हरियाणा निवासी मृतक के कुछ पुराने पार्टनर और अपने भाइयों पर शक जाहिर किया है। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। 2 जने थे, मुंह लपेट रखा था उन्होंने, पता नहीं कौन थे, गोली मार के एकदम चले गए। मैं उनके पीछे पीछे गई, मेरा भाई था कुणाल, वो भी भागा, हम दोनों उनके पीछे भागे। हाथ तो नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए, इधर देहरादून साइड की तरफ गए, पता नहीं किधर निकल गए, पूरी तेज भाग गए। जी आज रात को 8 से 8:30 बजे के बीच पे थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में, कस्बा गागलहेड़ी है, वहीं पर एक मंडी को जाने वाली गली है जिसमें एक मकान था, जिसमें सुरेश राणा उर्फ काका राणा युवक का नाम है। ये करीब इनकी 40 वर्ष की है। ये अपने घर पे थे और घर पे इनका एक लड़का था और काफ़ी 4-5 लोग थे इनके जानने वाले। तब बताया जा रहा है कि 2 लड़के, 2 युवक वहाँ पर घुसते हैं इनके घर पर और 4 से 5 राउंड फायरिंग करते हैं, जिसमें इनको 3 राउंड गोली लगती है। इनका जो बेटा है वो इनको अपनी गाड़ी में इलाज के लिए लेके जाता है जिला अस्पताल। वहाँ पर इनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अभी तक जो हमें प्राइमा फेसी फैक्ट्स पता चले हैं वो ये है कि इनका ये मूल रूप से राजौंद के रहने वाले थे, हरियाणा के, और इनका विवाद कुछ पहले इनके पुराने दोस्तों का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, तो जो पुराने पार्टनर थे इनके राजौंद में रहने वाले, उनसे इनका विवाद था। इनकी पत्नी ने आशंका अपने भाइयों पर भी लगाई है कि इनके जो साले हैं वो भी शायद इनसे कोई विवाद या कुछ दिक्कत परेशानी रखते थे, जिसकी वजह से वो भी घटना कारित करवा सकते हैं। तो पुलिस भी हर एंगल से काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे देखी जा रही हैं। ये जो लड़के आए थे जिन्होंने फायरिंग करी है, बताया जा रहा है वो पैदल थे। काफ़ी हद तक उनके लड़के ने उनका पीछा भी किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए पकड़ने में उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे पुलिस काम कर रही है अलग अलग एंगल से, और मेरा मानना है बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। जो ये जिन्होंने घटना कारित करी है उनको पुलिस पकड़ लेगी। सर, घर में अन्य लोग भी थे क्या? उनके साथ भी कोई किसी प्रकार की कोई मारपीट? नहीं, कोई मारपीट नहीं हुई। जो उनका लड़का था, जो उनका बेटा था मृतक का, उनके द्वारा साफ साफ बताया गया है कि वो सिर्फ जो मृतक है उन्हीं का नाम पूछ के आए थे। उन्हीं पर बहुत टारगेटेड फायरिंग की गई थी। मूल रूप से लग रहा है कि उनको मारने का ही उनका उद्देश्य था, और घर में जितने भी लोग थे उनसे कुछ नहीं बोला, चुपचाप वो घर से घटना करने के बाद बाहर निकल गए।